बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, लेकिन हम इन वसाइल से फ़ायदा नहीं उठा पाते। पाकिस्तान में सारा साल सूरज की रोशनी चमकती रहती है, लेकिन हम इस सूरज की रोशनी से उस तरह फ़ायदा नहीं उठाते जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक उठा रहे हैं। सोलर पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेकी पाकिस्तान के CEO शफकत इकबाल साहब हैं। आइए से बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने जिस तरह सोलर एनर्जी से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उल्टा हमने नुकसान किया है और महंगी बिजली के जो ज़राए हैं उससे हमने बिजली पैदा की और आज तक पाकिस्तान गर्दिशी कर्जों में फंसा हुआ है। शफकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मेरा पहला सवाल ही यही है कि डैम्स बन सकते थे और बहुत से हमारे पास एनर्जी के वसाइल थे, लेकिन हमने उनकी बजाय महंगी बिजली पैदा करने को तरजीह दी। पहले तो ये बताइए, ये पॉलिसीज ऐसी क्यों बन सकी और हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके डैम्स जो हैं वो एक सर्टन टाइम लेते हैं और उस सर्टन टाइम के अंदर आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव एनर्जी चाहिए जिससे आप अपनी खपत को पूरा कर सकें। ठीक है। क्योंकि हमारी जो रेगुलेशंस डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने पॉलिसीज बनानी होती हैं वो अनमेच्योर कह लें या अनपढ़ कह लें, वो लोग बैठे हुए हैं। अब मसला बिजली के पूरे होने का या कम होने का नहीं है इतना बड़ा, जितना कि पॉलिसी मेकर जो हैं वो पॉलिसी ठीक नहीं बना रहे। ठीक है। असल चीज़ ये है कि आज से आप 20 साल पहले चले जाएं तो किसी किसी घर में एयर कंडीशनिंग होती थी। हाँ। अब ऐसे घर भी आ गए हैं जिनमें अगर 10 कमरे हैं तो 10 के 10 एयर कंडीशन लगे हुए हैं और उसमें एयर कंडीशनिंग चल रही है। और एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट इतनी सस्ती कर दी गई है कि जो शख्स कूलर लेना चाहता है या पंखे पे गुजारा कर सकता है वो भी एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग इटसेल्फ एक आपकी लग्जरी तो एक अलग बात है, एक बीमारी भी है, क्योंकि इसमें आपकी आर्टिफिशियल हीट जनरेट हो रही है। अब आप ये देखें कि अगर 1000 AC एक साल में लग रहा है तो 20 सालों में कितने हजार AC लग चुके हैं, उनसे कितनी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने जितने भी लेस्को के हिसाब से आप चेक कर लें, 98% मीटर जो लगे हुए हैं वो गलत लगे हुए हैं और उनमें लोड डिवाइडेड एक्चुअली उसके ऊपर नहीं है। मतलब आपके घर का लोड है लेट्स से 10 किलोवाट और आपके मीटर के ऊपर लिखा हुआ है 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, तो आपके एनालिसिस ही नहीं ठीक आने कभी भी। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, अवाम को भी, गवर्नमेंट को भी और सिस्टम को भी। प्रॉब्लम यहाँ मैं आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ कि हमारी पॉलिसीज नहीं बनी, लेकिन अगर वक्ती तौर पर हम देखें तो इस वक्त लाइन लॉसेज इतने ज़्यादा हैं कि हम पूरा नहीं कर पा रहे, गर्दिशी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और सब्सिडियाँ हुकूमत आज मैंने जो मीटर का अपना बिजली का बिल देखा है 100 यूनिट सड़े हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखें कि 2500 ऊपर बिल आया, टैक्सेस उससे कई ज़्यादा लगाए गए हैं और उसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। साथ में कुछ सब 400 या 500 रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। तो इतना ज़्यादा हुकूमत का जो इनकी पॉलिसीज है उसमें तजाद है। अगर आप मुझे किसी ना किसी जगह सब्सिडी दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा मुआशरत को या मुल्क को या अवाम को तो कम अज़ कम होना चाहिए। किसी जगह कोई फ़ायदा नहीं, सरासर नुकसान का सौदा कर रहे हैं हम लोग। देखें, अभी जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है वो आर्टिफिशियल दी जा रही है। ठीक है। अब अगर आपको कहा जा रहा है आपको सब्सिडी दी जा रही है तो ये झूठ बोला जा रहा है। पहली बात ये, आपके मीटर जितने भी हैं आप उठा लें वो 20% तेज चल रहे हैं। अच्छा। आप नॉर्मली कहीं चेक कर लें, कोई इसमें कोई नहीं है कि मेरे घर का चेक करें या आपके कोई भी मीटर आप उठाएं उसको चेक करें। और जो मीटर कंपनियां हैं वो भी गलत कर रही हैं, जो बनाने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि A to Z कहीं पे भी सिस्टम ठीक नहीं है। अगर सिस्टम ठीक हो गया तो हर चीज ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनको चेक करने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, कोई ऐसा इदारा नहीं है। ठीक है। आप एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को देख लें, आप पेमरा को देख लें, PTA को देख लें, तो वो उन पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिनका मुल्क को कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और अगर कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी देने को तैयार हूँ। वाकई हम आ जाते हैं कि बेकी सोलर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है, क्या आप ऑफर कर सकते हैं? देखें, बेकी जो है वो एक इटसेल्फ प्राइवेट कंपनी है। हम कोशिश ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तो सपोर्ट किसी भी हवाले से
نہیں زیرو ہے. ہم ٹی وی پہ مذاکروں میں اور جلسوں میں تقریریں ضرور کرتے ہیں لیکن ایکچولی حقیقت میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اوپر گورنمنٹ سے ملے, مشاورت کی, انہوں نے بھی مطلب ہمیں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں دیا, اور کوئی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے لوکل انڈیجنس ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے. انڈیجنس ڈیولپمنٹ آئے گی تو حالات بدلیں گے. جیسے آپ اب ایک چیز آج کل مارکیٹ میں رومرز چلتے ہیں جی وہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہے اور اس سے 23 صنعتیں چلتی ہیں. یہ 56 کہتے ہیں یا 23 کہتے ہیں, وہ جو بھی ہیں, لیکن وہ سب فیک باتیں ہو رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ایک انڈسٹری چلے گی, اس سے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے. یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 80% بلڈنگز جو بن رہی ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. وہ کن کی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریبیٹس کس چیز پہ دیے جا رہے ہیں اور کیوں اوبلائج کیا جا رہا ہے, جبکہ آپ صنعت کو توجہ دیں. ٹھیک ہے, صنعت کو بڑھائیں. انڈسٹری کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوڑے کو اٹھانے والی انڈسٹری ہو, اس میں بھی لوگوں کو روزگار. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ایوب خان کے دور تک پاکستان کے اندر ڈیمز بن رہے تھے, انڈسٹری بھی چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد ایک آپ کا جمہوری وزیر اعظم آتا ہے, وہ ساری فیکٹریوں کو سب کو انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیتا ہے, بربادی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کے بعد آج تک ہم نے دیکھا اس پارٹی کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنایا. کالا باغ ڈیم پاکستان کی پوری معیشت کو سہارا دے سکتا تھا, لیکن انہوں نے آئی پی ویز کو لا کر پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی, اور آج تک وہ آئی پی ویز ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. اب میں نے کچھ اور موازنہ نہیں کرتا, پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ کر لیتا ہوں. ہمارے یہاں تیل سے اور کوئلے سے بجلی پیدا کی گئی ہے, اور آپ دیکھیں فوگ کی لاہور کے اندر اتنی زیادہ فوگ ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دھند جھڑتی نہیں ہے اور گلے خراب, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. سموگ نے بربادی کی ہوئی ہے پورے ماحول کی. تو ابھی پلاننگ اگر یہ دیکھیں تو سبسڈی جب حکومت باقی جگہ دے رہی ہے, سولر پینل پہ کیوں نہیں دے پاتی؟ اگر سولر پینل عام آدمی ہر گھر پہ چھت پہ لگا لے تو اس کی آدھی بجلی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. دیکھیں, پہلا آپ کا سوال یہ ہے انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی بھٹو دور میں, اس نے صنعت کار کا نا سارا ہی مورال ڈاؤن کر دیا. بڑے بڑے انڈسٹریل گیا کہ باہر کے ملک سے. جی, اب اس میں جو سب سے بڑا بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انڈسٹریل زون پہ توجہ ہی نہیں دی. ٹھیک ہے, آج کی ڈیٹ میں جو نون لیگ گورنمنٹ نے انڈسٹریل زون بنائے تھے ان میں زمین جو تھی وہ انڈسٹریلز کے ریٹ کے حساب سے تھی, اور اب جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ پلاٹ کے حساب سے دے رہی ہے. اب وہ پلاٹ خریدے یا انڈسٹری لگائے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ فیک پرومسز جو ہے نا, یہ جب تک نہیں ختم ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دوسری چیز جو ہے کہ آئی پی پیز لگے اور یہ ہوا, میرا خیال ہے کہ لوگوں کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہوگا, کیونکہ وہ بھول گئے ہیں کہ کبھی لوڈ شیڈنگ بے انتہا پیک پہ تھی, تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہی کوئی نہیں تھا. آپ کہاں جاتے؟ آپ ڈیم نہیں بنا سکتے تھے. ڈیم کے اوپر اس وقت بھی کام ہو رہا تھا. سر کمیشن کھائے گئے, آپ نے جنریٹر سے بجلی پیدا کی, تو جنریٹر مجھے بتائیں, پچھلا مشرف دور تک ہماری انڈسٹری چل رہی تھی, اس کے بعد زرداری صاحب کا دور آتا ہے, بے شمار بیٹری بکتی ہیں, یو پی ایس بکتے ہیں, جنریٹر بکتے ہیں, ہم اتنا فیول لگاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اسی کو ہم نے برداشت کیا, کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اگر وہیں پر لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے سولر پہ لے آتے تو سورج تو سارا سال چمکتا ہے. دیکھیں, یہ پالیسی میکر کا کام ہے. ہمارے یہاں پالیسی بنائی میرے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جاتی ہے, حکومتی ملک کی بات میں تو پالیسی بناتی نہیں. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ 98% ادارے کھڑے کیے جاتے ہیں پرابلم کے حل کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ بیچاروں کا نالج ہوتا نہیں ہے. وہ آپ دیکھ رہے 80% یا 98% کی بات کر رہا ہوں میں, 98% کی بات کر رہا ہوں کہ موسٹلی لوگ گوگل کو پڑھ کے اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے. بالکل, لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم کیا لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ عید پہ جو ہے نا وہ بکرا ذبح کرنے والے جیسے لوگ آ جاتے ہیں, وہ والی بات ہے. اچھا, واپس آپ کے سوال کے اوپر ہی آ رہا ہوں. دیکھیے کیا کر سکتا ہے سولر پینل, اگر یہاں مینوفیکچر ہو سکتے ہیں تو اس سے ہم کتنا ایسے لوڈ شیڈنگ پر قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں, سولر پینل پاکستان میں مینوفیکچرنگ کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی جو ہے نا وہ کھپت نہیں ہے.
सोलर पैनल की, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई प्रॉपर सब्सिडीज नहीं दे रही कि कोई इंडस्ट्री, क्योंकि लेस्को और नेपरा जो है उसको इसमें नुकसान होता है। अच्छा। दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, बैंक्स इस वक्त आके खड़े हुए हैं, इस गवर्नमेंट ने आके खड़े किए हैं कि जी वो लोगों को लोन दे। अब उससे थोड़ा बहुत लोगों की चीजें हो रही हैं। अगर एनर्जी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, तो मेरा ख्याल है लोग खुद ब खुद अपनी पॉकेट से ही सोलर पे चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसमें सेकंड बात जो है कि वो जिस कंपनीज के साथ जा रहे हैं जाएं, वो कोई मसला नहीं है। असल इशू ये है कि क्या वो प्रॉपर सोल्यूशन ले रहे हैं, लोग नॉलेज ले रहे हैं गूगल से। गूगल पे जितना भी नॉलेज पड़ा है वो यूरोपियन पड़ा हुआ है। ठीक है। आप यूरोपियन को एशियन से नहीं मैच कर सकते। ठीक है, मुआवजा ही नहीं बनता हमारा जी। अच्छा, अब चाइना, हमें बहुत सपोर्ट मिली चाइना से, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, आज सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम सिर्फ उनको ही फॉलो कर लें, अगर उन्हीं के तरीक़ेकार को हम अपना लें, तो मैं तो समझता हूँ हमें भी सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या वजह है, क्या रुकावट है कि हमारा सिस्टम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा, हम आ जाके मगरब की तरफ ही जाते हैं? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ट्रेडर चोर है। मैं आसान अल्फाज में कहूँगा, ट्रेडर चोर है। बेसिकली हम बी ग्रेड प्रोडक्ट्स लाते हैं, हल्की प्रोडक्ट्स लाते हैं, हमारा बायर भी हल्की प्रोडक्ट ही मांगता है। ठीक है, जाके पैसे उनको पूछते हैं कि इतनी रेट की चीज दो, वो हाँ, दे देते हैं इनको। चाइनीज हमारे मतलब क्या सोचते हैं, आप तो अक्सर चाइना का विजिट करते हैं। देखें, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, चाइनीज ये कहते हैं जी कि हम एक फैक्ट्री हैं, हमें एक फैक्ट्री कंसिडर किया जाए। ठीक है। अब फैक्ट्री जो है वो कहता है जी कि मैं $10 की भी लाइट बनाता हूँ और $100 की। ठीक हो गया। $10 की लाइट जो है वो एक दफा चलेगी और उससे आपके घर को आग भी लग सकती है, और जो $100 की है वो 10 साल चलेगी। ठीक है। लेकिन हमारे ट्रेडर का काम क्या है कि वो 10 रुपए की चीज 4 रुपए में लाता है और 8 रुपए में बेचता है। ओके। ज्यादा नफे के लालच ने इनको बड़ा गलत कर दिया है। अच्छा, अब मैंने लाहौर के अंदर, पंजाब भर के अंदर देखे बहुत से प्रोजेक्ट सोलर के ऊपर लगते हैं, रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है। क्या वजह है कि वे मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल नहीं हुए, लोगों का सोलर एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बन सका? उसकी वजह बेसिक वही है कि हम एक तो बी ग्रेड चीजें लेके आते हैं और हमारा जो टारगेट होता है वो चीज 5 साल चले बस, या 2 साल चले या 1 साल चले। ठीक है। अब कुछ ऐसी जगहों पे भी लोग आते हैं जी कि ये 1 साल हमारा टेन्योर है, ये चीज चल जाए उसके बाद ये खराब होती है, हो जाए, बताएं हमें क्या मिलेगा। असल प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, गवर्नमेंट का काम है ना, ये आम इंडिविजुअल की बात नहीं है, वो 5 साल और 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। पॉलिसी मेकर में कुछ पढ़े लिखे लोगों को लाएं जो गूगल की जगह खुद पॉलिसी ऑन ग्राउंड वर्किंग करें, उनको समझ हमारी क्या जरूरत है। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, मैं सुबह शाम 10 लोगों से मिलता हूं और मैं 10 प्रॉब्लम्स को समझता हूं। जो एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में बैठा हुआ है या दूसरे इदारों में बैठा हुआ है जो एनर्जी सेक्टर के अंदर है, उनको इन बातों का ही नहीं पता कि ये चलता कैसे है। अब वो क्या करते हैं, वो पॉलिसी उठाते हैं, वो देखते हैं यूरोप में क्या पॉलिसी बनी हुई है, उसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और लगा देते हैं। अब वो कॉपी पेस्ट पता चल रहा होता है कॉपी पेस्ट लगाई हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो छप भी जाती है, वो लग भी जाती है, और वो सारा कुछ यूरोपियन स्टाइल होता है। यूरोपियन पाकिस्तान में कामयाब ही नहीं। ठीक है, वहाँ का माहौल और है, वहाँ का डिफरेंस देखिए, डस्ट पड़ी है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, आपकी बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में आप ये देखें कि इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं वो नॉर्मली आप देखें कि वो और काम कर रही हैं, और जो लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या यूपीएस लगा रहे हैं उनका इस फील्ड से बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि वो डिजाइन ही नहीं करते, वो गलत डिजाइन करके लगाई जा रही चीजें खराब। अच्छा, आपकी बात में जो समझा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई सोलर पैनल नहीं बन रहा, जो होता है वो इम्पोर्ट होता है, और वो भी B-C कैटेगरी के आते हैं, इसलिए लोगों वो चीज़ उसका रिजल्ट नहीं देती और लोग ये समझते हैं कि ये सोलर पैनल और ये चीज़ें बेकार है। हमें कुछ और में मसला ये है कि 2-4 कंपनियों ने कोशिश की, मेहनत की और उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, कितना रेट बनता है वैसे? आपस की बात है,
अच्छे से अच्छा A+ कैटेगरी का एक सोलर पैनल और एक आम BC कैटेगरी का, कितना फर्क होता है दोनों की प्राइस? देखिए सोलर पैनल सच कुछ भी नहीं है, कुछ आप भी नहीं। थोड़ा सा आप समझें। सेकंड और होते हैं, क्या होता है? सोलर पैनल जो है वो एक गैजेट है, आप ये समझ लें, लेकिन वो बहुत सारी चीजों से मिल के सारा कुछ करता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन देता है। अक्सर मेरे नाज़रीन पूछना चाह रहे होते हैं कि असली सोलर पैनल और नकली सोलर पैनल की क्या पहचान हो सकती है? आम लोगों को नहीं पता। अभी हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं तो है। बड़े बड़े यूट्यूब पे छोटे छोटे ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए बता रहे होते हैं, वो ये इस तरह झूठ का बोल रहे होते हैं, सारा ही गलत कर रहे होते हैं। देखें असल चीज ये है, एनर्जी की कैलकुलेशन भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसके हवाले से वैसे ही बहुत ही गलत है, कहीं से भी नंबर नहीं एक है। नहीं है। अब एक इन्होंने स्कूलिंग शुरू की और उसमें बेवकूफ़ी की हद तक वो कर दी कि इन्होंने कहा जी कि COC और PSI आप चाइना से करवाएं। हर दूसरा बंदा कंटेनर के पीछे $1500, $1800, $2000 पे कर रहा है और बिला वजह पे कर रहा है, और वो ना वो किसी खाते में है। तो उसका बोझ जो है ना, नहीं तो मुझे पाकिस्तानी अवाम पे पड़ रहा है। नहीं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या कर रहा है? मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कर क्या सकता है, पहले मुझे वो कहता है जी हमारे यहाँ एक सुई से लेकर एक बहरी जहाज कोई भी चीज आती है। आप देखें, आप अभी तक जो है जो जिन गाड़ियों को आप लोकल मेड कहते हैं, आप उन पे क्वालिटी नहीं ला सके, तो आप उन चीजों पे क्वालिटी की कहां पे ला दें जिसपे 100% इंजीनियरिंग। आखिरी मैसेज आपका क्या हो सकता है? आप पाकिस्तान से सुनना चाह रहा है, वो कहता है ये सोलर जिन्होंने लगाया, चले आधा लोड तो कम हो, जितनी हमारी जरूरत है उससे आधा लोड हम सोलर पे कन्वर्ट करके कम से कम लोड शेडिंग से तो निजात हासिल कर सकते हैं। सर्दियों में तो हमें सिर्फ और सिर्फ बल्ब की रोशनी चाहिए होती है, और तो कोई जरूरत ही नहीं मेरी। असल में सबसे इम्पोर्टेंट है सोलर सिस्टम के अंदर डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है सोलर पैनल कौन सा लग रहा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान में ये रिवाज चल पड़ा है, हल्के से हल्का घटिया से घटिया स्ट्रक्चर लगाते हैं और उसके ऊपर 18-20 हज़ार की एक प्लेट लगा देते हैं जो कि विंड प्रेशर से डैमेज हो जाती है। ठीक हो गया। तो वो चीज इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद आपकी वायर्स इन्वॉल्व हैं, सोल्यूशन का तरीकेकार इन्वॉल्व है, ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मिल के वो रिजल्ट निकालती है। बिल्कुल। अच्छा, आपका मैंने प्रोजेक्ट देखा, आपने रिंग रोड जो लाहौर का है उसके ऊपर आपने सोलर लाइटें दी हुई हैं और चल रहा प्रोजेक्ट आपका, कोई प्रॉब्लम आई? आपका प्रोजेक्ट कामयाबी से इस टाइम चल रहा है वहाँ पर? असल चीज है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेना तो ओनरशिप के साथ लें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ओनरशिप कोई नहीं होती, लोग लगा के भाग जाते हैं और ओनरशिप नहीं होती। लोग बाइंडिंग्स लें और लोग इनको पकड़ें। ठीक हो गया। इन लोगों को जो के लगा के गायब हो जाते हैं, तो लोगों को समझ आएगी कि ये लोगों का पैसा जाया करना जो है ना, ये इंतहाई एक जुल्म है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को देखे कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हुई है उसमें अवाम को क्या बेनिफिट है। अवाम को तो जीरो बेनिफिट है। ठीक हो गया। आपकी पॉलिसीज से अवाम को कोई सुख नहीं है, आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं बानिस्बत सहूलियत देने की। चलें, शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शफीक साहब की बातें सुनी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़हन में जो सवाल पैदा हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट किसी नशिस्त में हम दोबारा इनसे इंटरव्यू करेंगे और फिर इनकी प्रोडक्ट जो अभी ये मार्केट कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।